प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन (NSM) के अंतर्गत स्वदेश में विकसित लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए जाने के बाद कहा कि कोई देश तभी बड़ी उपलब्धियों का लक्ष्य रख सकता है जब उसके पास बड़ी दृष्टि हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का उन्नयन गरीबों को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है, जिसमें भारत में एमपॉक्स के आगे प्रसार को रोकने और कम करने के लिए किए जाने वाले प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के बारे में बताया गया है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे सभी समुदायों को इस बीमारी, इसके प्रसार के तरीकों, समय पर रिपोर्टिंग की आवश्यकता व महत्व और निवारक उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए जरूरी गतिविधियां करें। यह महत्वपूर्ण है कि लोगों में किसी भी तरह की घबराहट को रोका जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार जल्द ही राज्य पुलिस के 12,000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी। भर्ती प्रक्रिया कुछ समय से रुकी हुई है, लेकिन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी अधिसूचना संभवतः सोमवार को जारी कर दी जाएगी। बकौल ममता, अगर यह मामला अटका नहीं होता तो सरकार रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी कर सकती थी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में भर्ती होने वाले जवानों को प्रशिक्षण के बाद ड्यूटी पर भी तैनात किया जाएगा। ऐसा करने से प्रशिक्षण अवधि कम हो जाएगी। नागालैंड के 8 जिलों, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और कई अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त 6 महीने के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, जो सुरक्षा अभियानों की आसानी के लिए क्षेत्रों को अशांत के रूप में चिह्नित करने की अनुमति देता है, को बढ़ा दिया गया है। यह फैसला पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। 1 अप्रैल 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए नागालैंड के 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। भारतीय टीम 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी। दोनों टीमों ने कानपुर पहुंचने के बाद ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं बांग्लादेश की टीम सीरीज बराबर करने के लिए मैदान में उतरेगी। कानपुर साल 2021 के बाद पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। 2021 में न्यूजीलैंड ने एक रोमांचक मुकाबले में भारत के खिलाफ ड्रॉ खेला था। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय टीम पिछले 41 साल से कानपुर के मैदान में कोई टेस्ट मैच हारी नहीं है। प्रदेश के पूर्वी और तराई इलाकों में शुक्रवार को मौसम विभाग की ओर से गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सक्रिय मानसून के बीच बृहस्पतिवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिली और तापमान में उल्लेखनीय गिरावट रही। वाराणसी में सर्वाधिक 32.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार को देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज व आसपास इलाकों में गरज चमक के साथ अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के तराई और पूर्वी इलाकों में भारी बारिश के संकेत हैं। मानसून खत्म होते ही किसान रबी की सीजन में सरसों, गेहूं, चना समेत अन्य फसलों की बुआई शुरू कर देते हैं। इसके चलते कृषि केंद्रों पर खाद का वितरण शुरू हो गया है। किसानों को कई जगह लंबी लंबी लाइनों में लगकर खाद लेने का इंतजार करना पड़ रहा है। किसी को खाद मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में खाद बीज की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में खाद बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। निर्देश दिए कि जो कालाबाजारी करते पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चीता प्रोजेक्ट में वन विभाग के अधिकारियों की गंभीर अनियमितता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक कूनों में अवैध तरीके से 110 बार चीतों का ट्रैंकुलाइजेशन किया गया। चीता शावकों में टिक्स मिलने से मॉनिटरिंग के दावों पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही मृत चीतों के पोस्टमार्टम में भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और एनटीसीए को शिकायत कर जांच करने की मांग की गई है। अफ्रीका महाद्वीप से आए चीतों को देश में 2 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच कूनों के प्लान में प्रोजेक्ट
चीता का उल्लेख नहीं होने के बाद अब गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल नर्सिंग एंड स्टाफ नर्स ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2024 का आयोजन 9 सितंबर को राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब एमपीएसबी की ओर से रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। परीक्षार्थी तुरंत ही एमपीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी होगी। रिजल्ट जारी होने के बाद अब राज्य भर में स्थित संस्थानों में रैंक प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को प्रवेश प्रदान किया जाएगा। प्रवेश के लिए आगे का शेड्यूल जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। जीएसटी रिटर्न में देरी अब व्यापारियों पर भारी पड़ेगी। इसके लिए पहले व्यापारियों से 2 से 3 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूली जाती थी, लेकिन अब 50,000 रुपये जुर्माना जमा करने की नोटिस भेजी जा रही है। राज्य कर विभाग ने जीएसटी एक्ट की धारा 125 में अधिकतम जुर्माना राशि लगाए जाने के वैकल्पिक प्राविधान को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। जीएसटी एक्ट की धारा 125 में खरीद व बिक्री का रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर अधिकतम 50,000 रुपये जुर्माना लगाने का प्राविधान है। राज्य कर अधिकारियों को उनके विवेक के अनुसार न्यूनतम जुर्माना लगाने का अधिकार इसी एक्ट में दिया गया है।